इमैनुअल मैक्रों समझ नहीं पा रहे होंगे कि इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री बीच बीच में वो कुछ पूछते भी जा रहे हैं उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है जो रोचक तरीके से उनको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का। मैक्रो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मोदी की ये जो आवाज़ आ रही है इतनी पॉपुलैरिटी कैसे, और दोनों ही नेताओं के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि लगातार 2 बार अपने राष्ट्र को नेतृत्व देने का मौका मिला है। इमैनुअल मैक्रों भी दूसरी बार चुने गए लगातार, प्रधानमंत्री मोदी को भी मौका मिला भारत की सेवा करने का। तो इस वक्त मैक्रो मोदी की आवाज़ सुन करके उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की विरासत को इमैनुअल मैक्रों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने की कोशिश शायद ये कर रहे होंगे कि देखिए ये मेरा एक छोटा सा शहर है और कितना प्यार, कितनी आत्मीयता, कितनी गर्मजोशी के साथ यहाँ लोग मिलते हैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव इस परंपरा को जीने वाला ये भारत, इस भारतवर्ष का शहर और इस शहर का एक एक व्यक्ति अपने अतिथि के स्वागत में किस तरह से अपने घरों को छोड़ करके इस सर्दी की रात में बाहर निकलता है और जगमगाते जयपुर के बीच स्वागत के लिए तैयार है। न केवल मोदी बल्कि इमैनुअल मैक्रों की भी स्वागत की जो पूरी तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त आपको गुलाबी नगर की खूबसूरत सड़कों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस बात का जिक्र आज आप कर रहे हैं, गुलाबी ठंड के बीच गुलाबी शहर, गुलाबी नगर के लोग अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि नेता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उनका वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पुष्प की बारिश हो रही है। और इन्हीं तमाम तस्वीरों को भारत का, जैसा कि आपने कहा, अतिथि देवो भव, उन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए इमैनुअल मैक्रों भी समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत के जनता, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो उन पर लुटाया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। पुलिस के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। और जगह जगह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से भारत फ्रांस मैत्री संबंध से संबंधित जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, और इस संबंध को की जो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात लगातार हम कर रहे हैं। किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंध आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी, वो फ्रांस के राष्ट्रपति, ऐसे विश्व के पहले नेता जो कि साल 2024 में, मेरे ख्याल से वो पहले नेता हैं जो कि भारत की सरजमी पर आए हैं और इतने बड़े फंक्शन में जो कि कल वो शामिल होंगे। तो ये भी एक तौर पे कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस तरह से नई ऊंचाइयों पर छूते जा रहे हैं।